हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉप स्कोर एकेडमी पर। और आज की ये वीडियो लास्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके बाद लगभग हमारा 95% लाभ और हानि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज भी मैंने दो टाइप रखे हैं। एक तो मिसलेनियस वाला है, उसमें कुछ फिक्स टाइप नहीं है। पहला वाला टाइप जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इन अभी तक 4 वीडियोस में जितने भी हमने लाभ हानि के क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यू की कोई बुक होगी तुम्हारे पास, उसको लगाना और इन क्वेश्चंस को लगा देना। लाभ हानि का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही टाइप है, जब विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब जब एसपी समान होता है तो क्या करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है, एक दुकानदार दो बैग प्रत्येक प्रत्येक का मतलब ये दोनों बैग को हर एक को 5500, पहला भी 5500 में और दूसरा भी 5500 में बेचता है। ठीक है, एक पर उसे 27% का लाभ होता है, एक पर उसे 27% का लाभ होता है, 127%। और दूसरे पर 27% की हानि होती है, दूसरे पर 27% की हानि, तो ये बनेगा 73। ठीक है, ये पहला बैग है और ये दूसरा बैग है। पहले बैग पे तो 27% का लाभ हुआ और दूसरे बैग पे 27% की हानि हुई है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि पूरे लेन देन में इन दोनों में मान लेते हैं 200 की वो चीज़ थी, 100 रुपये का पहला बैग और 100 रुपये का दूसरा बैग। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 200। और फिर देखते हैं कि ना लाभ ना हानि। ऐसा नहीं है, पहली लाइन जो है वो कह रही है हमसे, सबसे पहली लाइन है, प्रत्येक को 5500 में बेचा जाता है। जब प्रत्येक को 5500 में बेचूंगा तो ये और ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर वाले में 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में 127 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 73 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ नंबर आ रहा होगा, ये आ जाएगा 7300, 127। एक तरीका तो ये है, बराबर करने के बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ से देख लेंगे कि हमारा कितना परसेंट लाभ या हानि हो रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये सक्सेसिव चेंज ही तो हो रहा है। मैं क्या करूँ, डायरेक्ट रट लो। जब भी एसपी तो समान हो, कंडीशन ये है एसपी तो समान हो और 27% लाभ 27% हानि, या 10% लाभ 10% हानि, 20% लाभ 20% हानि। मतलब ये जो परसेंट है ये सेम होनी चाहिए और एक लाभ हानि होनी चाहिए। तो हमारा कितना होगा, तो हमेशा हानि ही होगी। हानि कितने की होगी, x² / 100। x² मतलब 27 का वर्ग बट्टे 100। अब 27 का वर्ग जिसको आता है वो देखते ही लगा देगा। 27 का वर्ग होता है 729। 729 में मैं जब 100 से भाग करूंगा तो उत्तर आएगा 7.29 और परसेंट, और हमेशा ही लॉस होगा ऐसे केस में। ठीक है, ऐसे केस में हमेशा ही लॉस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस 2021 के ही हैं, अभी यूपीएससी में पूछे हुए। सेम क्वेश्चन है, डेटा भी नहीं बदला। ये वाला डेटा कुछ भी दे सकता है वो। इसकी जगह कुछ गंदा सा नंबर दे देगा, 4 3 2 5 1। इसको देखते ही लोग गलत मतलब छोड़ देंगे, गलत तो नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। इतने बड़े नंबर से कैसे डील करें, तो इस नंबर की कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर। हमें ये नंबर देके उसमें से उसने ये बताया प्रत्येक को इतने में बेचता है, इसका मतलब क्या है, एसपी सेम है। बस इतनी बात पता चल रही है हमें यहाँ से। और इतनी बात पता चलते ही मैं क्या करूँगा, -x² / 100। एक्स कितना दिया हुआ है इसमें, 21। 21 का वर्ग बट्टे 100। 21 का वर्ग होता है 441/100। माइनस साइन इसलिए कि हानि हो रही है, तो 4.41% की हानि होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है 4.41% की हानि। बाकी जो हमने पिछले में किया था, ये वाला जो तरीका है, ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है। इसको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ ना तो आराम से 1 से 1.5 मिनट लेगा, या स्पीड जब कैलकुलेशन अच्छी होगी तब लेगा 1 मिनट तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की व्यापार मेले में एक आदमी 5125 में कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। ठीक है, एक हॉर्स है और एक कैमल है, या फिर एक घोड़ा और एक ऊंट है। खरीदता है कितने रुपए में, 5125 रुपए में। उसने घोड़े को 25% लाभ पे बेचा। 25% की वैल्यू बताएंगे, 25% की वैल्यू होती है 1/4।
मतलब 4 का घोड़ा था, 4 का 25% 1, 4 का घोड़ा 1 रुपये और 1 बढ़ा के 5 में बेच दिया, ठीक है, लाभ में बेचा है। ऊँट को 20% की हानि, 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5 मतलब 5 का ऊँट था, 1 कम करके 4 में बेच दिया, ठीक है। यदि वे दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता का क्या मतलब है? एसपी सेम है। एसपी क्या है? एसपी सेम है। तो एसपी सेम मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, जो उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में पहले हम कर रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ किया, यहाँ वही काम यहाँ करना है हमें। अब इसमें फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 25% और यहाँ 20% है ना। तो इसमें ऊपर वाले में 4 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में कर देंगे 5 से गुणा। तो 4 से इसमें करूंगा तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, मतलब घोड़े का रेशियो जो है, घोड़े का आ गया 16 से 20 और ऊंट का आ जाएगा 4 पंजे 20 और 55 25। दोनों का एसपी समान हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 20 40, 40 के बिके और थे कितने के? 41 का, ठीक है। 40 के बिके और थे कितने के? 41 के। तो मुझे क्या पूछा गया आगे? हाँ, हमें दिया हुआ है 5125 की कुल राशि में वो दोनों खरीदेंगे। तो हमने दोनों को मिला के कितने में खरीदा? 41 में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5125 जो है, 5125 जो है वो 41 की वैल्यू है। मुझसे पूछी कितने की? सस्ते जानवर की। सस्ता जानवर इन दोनों में कौन सा है? 16 यूनिट। 16 यूनिट का मान पूछा है, ठीक है। ये ये दोनों ऑप्शन तो मेरे देखते ही गलत है। क्यों देखते ही गलत है? क्योंकि कुल मिला के उसने 5125 रुपये का तो खरीदे हैं, और सस्ते वाला 5125 से तो बहुत छोटा होगा, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो 41 से जब मैं काटूंगा इसको, तो 3 से काटते हैं। 3 से तो कटेगा नहीं, तो 1 से 41 से डायरेक्ट काटता हूँ। तो 41 से 41 बचेंगे 10, 102 हो जाएंगे। 41 दूनी 82 बचेंगे कितने? 82 और 102 20, 20 और 5 25 बचेंगे 20, 20 और 5 205। 205 को जब मैं 41 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा। 125 का जब 16 में गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 2000। तो सस्ता वाला जानवर कितने का था? 2000 रुपये का। अगर मुझसे महंगा वाला जानवर पूछ लिया जाता तो मैं 25 यूनिट की वैल्यू निकालता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज जो खुदरा विक्रेता है ने 2 मोबाइल फोन में से प्रत्येक को 6000 की दर पर बेचा। प्रत्येक को 6000 पर बेचा, तो क्या कह रहा है? एसपी क्या है? सेम। और टाइप भी हमारा क्या है? विक्रय मूल्य समान का। तो विक्रय मूल्य समान वाले क्वेश्चन आएंगे। यूपीएसआई 21 नवंबर को पूछे, 21 दिसंबर को। उसने 1 को 20% के लाभ पे बेचा, मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 की चीज 6 में बेची गई, एक मोबाइल को। पहले वाली की बात है। और दूसरे को पता नहीं किस पे बेचा, लेकिन इतना पता है कि कुल मिला के उनको कितने की हानि हुई? 4% की हानि हुई। मतलब 100 रुपए की अगर ये चीज थी दोनों, तो 96 रुपये उसने कमाए, ठीक है। इन्होंने पहले ही बोल दिया एसपी सेम है। एसपी सेम है, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा, ठीक है। और ये 6000, 6 यूनिट का मान 6000 है, प्रत्येक को 6000 में बेच रहा है, तो ये 6000 है और ये भी 6000 है। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी और एसपी का रेशियो। अब मैं पैसों में लिखने जा रहा हूँ। इसकी वैल्यू 6 यूनिट की वैल्यू 6000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6000। मैं यहाँ 6000 ही लिखूंगा। पहला मोबाइल 6000 का बिका, दूसरा मोबाइल भी 6000 का ही बिका है। दोनों कुल मिला के 12000 के बिके हैं। मेरे यहाँ दोनों में कुल मिला के कितने के बिक रहे थे? 96 यूनिट के। तो 96 यूनिट कितने के बराबर है? 96 यूनिट 12000 के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 12000 बट्टे 96, है ना। 12000 बट्टे 96। अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ, तो यहाँ पर जो मान आना है वो उसकी वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ, 100 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पर जो वैल्यू वो निकल के आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तो मैं 100 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल रहा हूँ, तो 12000 बट्टे 96 गुणा 100, 4 से काटेंगे इसे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार कटा। 4 से काटूंगा, 4 तिया 12, 3000 बार कटा। 4, फिर मैं इसको दोबारा काट लूंगा 6 से। 6 चौक 24 और 6 से इसको काटूंगा तो 500 बार कटेगा, है ना। तो मेरा 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है?
500 गुणा 100/4, 4 से मैं इसको काटूंगा तो 25 बार कटेगा। 25 पंजे 125, 125 और डबल जीरो, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 12,500 रुपये का कुल सामान था। 12,500 रुपये का कुल सामान था। ये क्या था हमारा 5 से 6, 6 की वैल्यू 6,000, तो ये तो हो गया 5,000। भाई 6 यूनिट की वैल्यू 6,000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5,000 होगी। तो 12,000 में से अगर मैं 5,000 निकाल दूँ, 12,000 में से अगर मैं 5,000 निकाल दूँ तो बचेंगे कितने? 7,500। दूसरा मोबाइल कितने का था? 7,500 का। तो दूसरे मोबाइल पर कितने की हानि में बेचा है ये देखना है मुझे। ये देखना है तो मैं क्या करूँगा, इस पे दूसरे दूसरे मोबाइल का डेटा ले रहा हूँ खाली। दूसरे मोबाइल 7,500 का मोबाइल था, बेचा कितने का? 6,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो हटा देता हूँ और 5 से काटूंगा, 5 15 15 75, और 5 से इसे काटूंगा तो 12, फिर 3 से काटूंगा तो 5 बार, और 3 से काटूंगा तो 4 बार। मतलब दूसरा मोबाइल जो है वो 5 का था और कितने का बिका? 4 का। कितने का घाटा? 1 का घाटा हुआ। कितने पे? 5 पे। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। बहुत स्लो में समझा रहा हूँ इसलिए, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। लेकिन अगर जब एग्जाम में करना है तो इतने स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप, उस टाइप में इतने क्वेश्चन है। अगला टाइप विविध है। विविध का मतलब होता है मिसलेनियस, कोई फिक्स टाइप नहीं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, सीपी और एसपी, विक्रय मूल्य एसपी होता है, मान लो 3 गुना कर दिया, पहले 1 था तो 3 कर दिया, और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 65% हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ 65% हो जाएगा। एक काम करते हैं, 1 और 2 ना लेके हम लेते हैं, 1 और 2 ना लेके मैं डायरेक्ट 65% की वैल्यू मुझे पता है। 65% की वैल्यू होती है 13/20। ये तुम्हें भी पता होनी चाहिए। और निकालते कैसे हैं? 65 को नीचे 100 रख दूंगा, तो 5 से ये 13 बार कट गया और 5 से ये 20 बार कट गया। तो मतलब लाभ कितना हो रहा है? 20 की अगर कोई चीज़ है तो उस पर 13 का लाभ होकर वो 33 बन रही है। ठीक है, ये कब बन रही है? जब मैंने इसको 3 गुना कर दिया और इसको 2 गुना कर दिया। मैं अपनी चीज़ें वापस ले लूँ, इसको 3 गुना मतलब इसमें 3 से भाग दे दूँ तो ये बन जाएगा 11, और इसमें 2 से भाग दे दूँ तो ये बन जाएगा 10। मतलब इसका 2 गुना किया था और इसका 3 गुना किया था, तो लाभ 65% आया था। ये इसका 65%। तो अब ये प्रारंभिक में स्टार्टिंग वाला जो लाभ कितना था? 1/10। 1/10 की वैल्यू क्या होती है? 10%। 10% मेरा आंसर हो जाएगा। यदि 6,000 से लेकर 7,000 तक की कीमत में खरीदी गई घड़ियां 7,000 से 8,000 तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 घड़ियों को कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है? अधिकतम संभव लाभ कब होता है? जब कम से कम में चीज़ खरीदा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा में बेची जाए। तो कम से कम मैं कितने में खरीद सकता हूँ? 6,000 में। 6,000 में एक घड़ी या गाड़ी खरीदूंगा और बेचूंगा कितने में? ज़्यादा से ज़्यादा में, तो 8,000 में बेचूंगा। तो 6 से काटेंगे तो 6 से 8 रह गया, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए। ये सीपी एसपी का रेशियो है, सीपी और एसपी का रेशियो है। या फिर हम बोल सकता हूँ 3 से 4। सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? 3 से 4। 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है? 5 घड़ियों को बेच रहे हैं, हमसे पैसों में पूछा गया तो इसको नहीं लेंगे। एक घड़ी 6,000 की है, एक घड़ी 6,000 की, तो 5 घड़ी कितने की होगी? 30,000 की। एक घड़ी 8,000 की बिकी तो 30,000, 5 घड़ी कितने की बेची? 40,000 की। तो अधिकतम संभव लाभ कितना हो गया? 10,000। परसेंट हम पूछा ही नहीं था इसलिए रेशियो लिया ही नहीं मैंने। 10,000 मेरा आंसर हो जाएगा। याद रखना, अधिकतम संभव लाभ, अधिकतम जो लाभ कब होता है? जब हम कम से कम में तो खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा हम बेचें। मतलब ये डेटा मेरे किसी काम का ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य परिवर्तित रहता है, 10% का नुकसान होता है। मूल्य, ऐसा क्वेश्चन हम कब कर चुके हैं? सब पहले। सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? 10% का नुकसान, मतलब 10 से 9। ये बोल रहे हैं कि ये दोगुना हुआ था, अगर ये दोगुना हुआ था तो ये 5 और ये 9 ही रहेगा। 5 से 9 में इसका कितना आया? 5 से 9 में 4 का फायदा 5 पे, मतलब 80%। 80% हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है,
मतलब 5 से 6 पर बेचता है, या फिर 100 की चीज़ 120 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता मतलब 80 में खरीदता, पहले खरीद के लाया था 100 की, अब 20% का मतलब 80 में खरीदता है, और 5 रुपये कम में बेचता तो उससे 25% लाभ होता है। 80 का 25% कितना होता है? 20, तो 20 का लाभ होता है। ठीक है, यहाँ से इसने 20% कम की खरीदी और इस पे प्लस 25% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक रेट कितना कम हुआ? यहाँ से यहाँ तक रेट यूनिट में हमारे पास कम हुआ, 20 यूनिट की कमी आई, और ये बोले 5 रुपये की। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5/20। 5/20 मतलब 1/4, 1 यूनिट का मान। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य है कितना? 100। 1 यूनिट का मान 1/4, तो 100 यूनिट का मान 100/4। 100/4 मतलब 25। ठीक है, या फिर इसको करने का एक दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है? इसको करने का दूसरा तरीका हो सकता है कि एक व्यक्ति एक 20% लाभ पर बेचता है, मतलब कितने बेचता है? 120% में बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80% में खरीदा होता, और 25% का लाभ कम होता है, इस पर 25% का लाभ मतलब 100%। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना? 20%। लिखने का तरीका अलग है, बाकी चीज़ तो वही है। 20% की मान है 5, तो 1% का मान हो जाएगा 1/4, और 100% का मान हो जाएगा 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक घड़ी को 16% मुनाफे में बेचा जाता है, मतलब 100 रुपये की घड़ी थी और 116 में उसको बेचा गया। 10% कम दाम में खरीदी जाती है। अगर वो 10% माइनस 10% दाम में खरीदी जाती है, तो मतलब 90 में खरीदी जाती, और 14 कम दाम में बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता है। यहाँ से इसको 25% का मुनाफा होता है। 25% का मुनाफा, 90 का 25% कितना होता है? 20% तो 18 हो गया, और 5% 4.5 हो गए, तो 22.5 रुपये। इसमें कितने रुपए जुड़ेंगे? प्लस 22.5, 22.5, तो 112.5 रुपये की बिकेगी अभी। ठीक है, पहले कितने की बिक रही थी? 116 की, अब 112.5 की। कितने की कमी आई है? 3.5 की। 3.5 यूनिट की कमी आई है, तो 3.5 यूनिट की वैल्यू है 14। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 14/3.5। मुझसे क्या पूछा है? घड़ी की लागत कीमत बताइए। लागत कीमत 100 यूनिट थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 14/3.5 गुणा 100। ये पॉइंट हटाऊंगा, 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काटूंगा 5 सत्ते 35, 5 से काटूंगा 200 बार, 7 से काटूंगा इसको 2 बार, 2 दूनी 4, मतलब वो चीज़ कितने की? 400 रुपये की वो चीज़। ठीक है, लाभ और हानि अब इसी के साथ हमारा ख़त्म हो गया है। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट में अलग अलग क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। मेन जो 90 to 95% जो क्वेश्चंस होने चाहिए थे, जो टाइप होने चाहिए थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। कल से हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज कम से कम क्वेश्चंस में जल्दी से जल्दी ज़्यादा कंटेंट कवर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।